जहां तक इलाज का सवाल है, रेटिना डिटैचमेंट के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। इसका इलाज सिर्फ सर्जरी करके किया जाता है और सर्जरी भी विभिन्न तरीके से की जाती है। एक तो होता है आंखों में एक बक्कल लगा दिया जाता है, स्क्लेरल बक्कल, जो रेटिना डिटैचमेंट के लिए सपोर्ट करता है। इसके अलावा कई बार आंखों में गैस न्यूमोरेटिनोपैक्सी कर दी जाती है अलोंग विद लेजर, ताकि रेटिना डिटैचमेंट को सेटल कर सकें। बट मोस्टली 80-90% ऑफ पेशेंट्स के लिए आज की डेट में हमें एक रेटिना सर्जरी करनी पड़ती है, जिसको माइक्रो इंसिजन विट्रियस सर्जरी बोलते हैं, जिसमें हम आंख के अंदर जाकर रेटिना को सेटल करते हैं लेजर करके, और उसके साथ गैस या सिलिकॉन ऑयल डाल दिया जाता है। इस सर्जरी से ऑलमोस्ट 90%, 95% केसेस में रेटिना को अटैच किया जा सकता है और पेशेंट को यूजफुल विजन दी जा सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने रेटिना डिटैचमेंट सर्जरी कर दी, विजन खत्म हो गया था, अब विजन कितना रिस्टोर होगा? इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपने रेटिना डिटैचमेंट सर्जरी कितने दिनों के बाद की, जब रेटिना डिटैच हुआ था। अगर हम ये सोचें कि पेशेंट को 1 महीना, 6 महीने, 4 साल से रेटिना डिटैच रहा है और अगर हम सर्जरी करने जा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में विजुअल रिकवरी बहुत ही लिमिटेड होती है। मतलब लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, पुअर द विजुअल रिकवरी इज। सो जैसे ही रेटिना डिटैच हो, इमीडिएटली उसको 24 to 48 आवर्स के अंदर हैंडल कर देना चाहिए, रेटिना को अपनी जगह पे सेटल कर देना चाहिए। और विजन रिकवरी में इवन कई महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि जो हमारा रेटिना जब अटैच होता है तो सेल्स जो होते हैं रेटिनल सेल्स, उनकी एक स्ट्रेंथ आने में टाइम लगता है। तो विजन रिकवरी में गो ऑन फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर्स आल्सो। सो डोंट एवर गेट डिसअपॉइंटेड कि रेटिना डिटैच हुआ है। इसका समाधान है और मोस्टली पेशेंट्स में एक यूजफुल विजन आ जाती है। इवन पेशेंट में 6/6 भी आ जाती है विजन, 20/20, अगर हमने उसको 24 to 48 आवर्स के बीच में ऑपरेट किया है। तो अगर कभी भी आपकी आंखों में अगर फ्लैशेस फ्लोटर्स जैसे सिम्टम्स आते हैं, या आप हाई माइनस पावर ग्लासेस यूज करते हैं, या आप डायबिटिक हैं, या आपकी आंखों में कोई चोट लगी है, तो तुरंत अपना आई चेकअप करवाइए और आप एक रेटिना डिटैचमेंट जैसे दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। थैंक यू।